मैं मंजूषा किरण आप सबों का इस पेज पर स्वागत करती हूं और एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे दिल में कार्य करे और हम परमेश्वर के वचन को समझ सके और उसके द्वारा आत्मिक जीवन में उन्नति पा सके। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि महान परमेश्वर आज आपके दिल में आना चाहता है, आज आपके जीवन में आना चाहता है और आज आपसे वो बात करना चाहता है। आज का वचन निश्चित रूप से आपके लिए है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपका स्वागत करते हैं खुदा, ओ महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने, जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा कि आपने हमारे लिए उस क्रूस को उठाया, आपने हमारे लिए अपना बलिदान किया खुदा, ओ महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए इस समय हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा, महाराजा धीराज परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदा, ओ राजाओं के राजा। आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता जीसस यूनाइटिंग वर्शिप बैंड के लिए और उनसे जुड़े सारे लोगों के लिए, एक एक जन के लिए हम प्रभु जी आपकी आशीष को मांगते हैं। महान परमेश्वर, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, कुलुसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18। कुलुसियंस चैप्टर 1 वर्स 18 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 18 वचन को यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा जब समुद्र में आंधी और पानी उठे थे और प्रभु यीशु मसीह उसी नाव में सवार था और चेले घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उठाया और उनसे कहा कि हम नाश हुए जा रहे हैं। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर के आंधी और पानी को डांटा और उसके बाद चेलों से कहा कि अहे अल्पविश्वासियों, ये तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया। और उस वक्त चेलों ने कहा, ये कौन है, ये कौन है जिसकी बात आंधी और तूफान मानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में चंगाई दे रहे थे, बहरे सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं,
जब इस बात को लोगों ने देखा तो वहां पर सद्दुकी और फरीसी कहते हैं ये कौन है। और हर जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सद्दुकी फरीसी लोग सोचने लगे ये कौन है, ये इसे किसने अधिकार दिया है पाप क्षमा करने का। वो लोग ये कहने लगे कि प्रभु ये कौन है। चेलों ने कहा ये कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पूछा। जब आप मैथ्यू चैप्टर 16 को पढ़ेंगे, उसके वर्स 15 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि आप वहां पर जब आप 13 से लेकर आगे पूरा पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो। लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो। हालांकि इसका उत्तर हमें परमेश्वर की ओर से मिल गया, उसके बावजूद ये प्रश्न वहां पर था कि क्या कहते हैं। और जब आप मैथ्यू चैप्टर 3 और वर्स 17 को पढ़ेंगे आप उसे पाएंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और लेकिन ये तो परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो चेलों से पूछ रहा है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और चेलों ने कहा, वहां पर पतरस कहता है कि लोग तुझे मसीह कहते हैं। आज ये प्रश्न आपके सामने भी है। आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, क्या समझते हो तुम मुझे। जहां तक हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये मेरे और आपके लिए ही पौलुस ने इस उत्तर को लिखा है कि मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम यहां पर पाते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए यहाँ कुछ बातें हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो सबसे पहली बात हम यहाँ पर पा रहे हैं, हम इस वचन में पा रहे हैं, वो ये है कि वो प्रधान है। मतलब कि मेरे और आपके जीवन के लिए पहली चीज, वो मेरे और आपके जीवन के लिए सर्वोच्च स्वामी है। वो हमारा सर्वोच्च स्वामी है, वो हमारा प्रधान है, हमारे लिए प्रमुख है, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे जीवन का वो मुखिया है, वो सर्वोच्च है, प्रथम है, वो ही सब कुछ है। बिना उसके हम कुछ भी नहीं है। जब हम वचन में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और उसके 12 अध्याय, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 और उसके वर्स 27 को यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। सब मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो हमारा सर है और हम उसकी देह हैं। मैं और आप, हम उसकी देह हैं। और जब आप इफिसियों के 5वें अध्याय इफिशियंस चैप्टर 5 और वर्स 1 से पढ़ेंगे तो आप उसमें भी इसी बात को पाएंगे। इफिसियों और उसके 5वां अध्याय इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती। यहाँ लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। दूसरे वर्स में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसी के इफिसियों के 5वें अध्याय और उसके जब आप 23rd वर्स को पढ़ेंगे वहां लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। मैं और आप, हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसकी कलीसिया हैं, हम उस सार्वभौमिक कलीसिया का अंग है। हम दुल्हन हैं, वो हमारा दूल्हा है और हम देह हैं और वो हमारा सर है, वो सर्वोच्च है, वो प्रधान है, वो मुखिया है, वो स्वामी है, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा उद्धार करता प्रभु है और मैं और आप उसकी देह हैं। जब मैं और आप उसकी देह हैं तो हमें उसके निर्देशन में चलना है, जैसा वो चाहता है,
जैसा वो चाहता है वैसा हमें चलना है, जैसा उसका स्वभाव है वैसा हमारा भी होना चाहिए। हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण हमारा सिर करता, ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा सिर, ये पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। ये हमें बताता है कब चलना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब खाना है, हर चीज का नियंत्रण करता है। तो हमारे जीवन का जब स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह है तो वो हमारे जीवन का नियंत्रण करता है। याद रखिएगा प्रियो, वो हमारा नियंत्रण करता है। वो जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं तब वो हमारा स्वामी बन जाता है और तब वो हमारे जीवन में हमारे जीवन का संचालन करने लगता है, क्योंकि वो हमारे लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ भेज देता है सहायक के रूप में। अब वो हमारा संचालन करता है। अब हमारे अंदर में गलातियों 5वें अध्याय के जब आप 19 वचन से पढ़ेंगे, उन सारी बुराइयों को वो हमारे अंदर अब नहीं रहती है, क्योंकि अब हमारे अंदर में हमारा प्रभु है। हमारा नियंत्रण, हमारा संचालन सब कुछ वो कर रहा है। वो हमारा नेतृत्व कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि हमें कैसे होना चाहिए। हमारे अंदर आत्मा की वो 9 फल होना चाहिए कि हमारे अंदर विश्वास हो, प्रेम हो, धीरज हो, संयम हो, दया हो, कृपा हो, सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संचालित है। वो हमारा नेतृत्व कर रहा है। हम उसकी देह है, मैं और आप उसकी देह है, मैं और आप उसकी दे। जब आप पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसके 19 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 19, वहां पर लिखा हुआ है कि हम पवित्र आत्मा, हमारी जो ये देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये सर पर में हमारा प्रभु है और ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें हमारा प्रभु वास करता है। तो हमारा सर्वोच्च स्वामी वो है, वो हमारा नियंत्रण करता है और हम उसके अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार करते हैं, उसकी शिक्षाओं को थामे रहते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तभी तो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों और उसके 11 अध्याय के पहले वचन में, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 1 में, कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। वो कहता है मैं मसीह की चाल चलता हूं। तो आज हमारे लिए भी ये बात है कि मुझे और आपको, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो अब मुझे और आपको उसके जैसे चलना है, उसके जैसे दिखना है। मेरा और आपका व्यवहार बदल जाना चाहिए। हम नई सृष्टि है, मैं और आप नई सृष्टि है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया, हम नई सृष्टि है। हमारा व्यवहार बदल जाना चाहिए, हमारी सोच, हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, हमारा सब कुछ बदल जाना चाहिए। अब हमारे अंदर से मसीह दिखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सर है, वो हमारा सर्वोच्च स्वामी है। जैसा हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि वो क्या है, वो सब बातों में वही प्रधान है। हम उसकी देह हैं, सब बातों में वही प्रधान है। तो वो जब हमारा नियंत्रण करता है, वो हमारे जीवन का संचालन करता है, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए योजनाओं को भी बनाता है। वो हमारे लिए योजनाओं को भी बनाता है। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 29 अध्याय और उसके 11 वर्स को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे। मेरी कल्पनाएं तुम्हारे भलाई की है। वो मेरे और आपके लिए हमेशा भलाई की कल्पना करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। तो हमारे लिए हमेशा सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट सोचते हैं ना, अपने बच्चों के लिए बेस्ट, कि मेरे बच्चे के लिए ये सबसे अच्छा है, ये स्थान मेरे बच्चों के लिए है, यहाँ मेरे बच्चे बैठेंगे, यहाँ मेरे बच्चे रहेंगे, ये चीज मेरे बच्चों की है। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए बेस्ट सोचते हैं, सबसे अच्छा सोचते हैं। वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने मुझे और आपको अपना स्वरूप दिया, अपनी आत्मा दी, अपनी श्वास दी, क्या मेरे लिए, आपके लिए वो सबसे अच्छा नहीं सोचेगा? सोचेगा। तभी तो उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि मैं और आप उस पर विश्वास करें और नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को पा सके। वो हमसे इतना प्रेम करता है, सोच किए। तो इसीलिए तो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, तो हमारे जीवन का स्वामी उसे होना चाहिए। वो हमारे जीवन का स्वामी है। वो हमारे लिए डिसाइड करता है कि ये सही है और ये गलत है,
क्योंकि उसने मुझे और आपको चुना है, ना अभी परंतु हमारे जन्म से पहले, उत्पत्ति से पहले उसने मुझे और आपको चुन लिया है। और वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उसने मुझे और आपको चुना है। आज हम यहाँ पर यूं ही नहीं है, हम यहाँ पर यूं ही फेसबुक लाइव में बैठ कर के वचन को यूं ही नहीं सुन रहे, परंतु उसने मुझे और आपको चुना है कि आज हम उसके वचन पर मनन करें और उसके वचन के द्वारा हम सीख सके, अपने जीवन में हम आगे बढ़ सके, हमारे जीवन का संचालन वो कर सके और वो हमें अपने मार्ग में चलाते हुए स्वर्ग तक लेके जा सके। इसलिए उसने मुझे और आपको चुना है। हम चुने हुए लोग हैं, हम संसार से अलग हुए लोग हैं। और मुझे और आपको उसने उत्पत्ति से पहले चुन लिया, जैसे वो जरमाया से कहता है, जरमाया चैप्टर 1 वर्स 5 में कहता है, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले चुन लिया। तो उसने मुझे और आपको भी पहले से चुन लिया। उसने मेरे और आपके लिए भी पहले से योजना बना ली। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते, वो अपनी योजना हमारे जिंदगी में पूरी करना शुरू कर देता है। तो हमारे जीवन का वो स्वामी है, वो सर्वोच्च है, वो हमारा मुखिया है, वो हमारा प्रधान है, वो हमारा सब कुछ है। यदि आप मुझसे पूछे कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए कौन है, तो मैं कहूंगी मेरा सब कुछ है वो। तुम मेरा सब कुछ है मेरे प्रभु, मैं ये कहूंगी। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तो वो मेरे लिए शारोन का गुलाब है, वो मेरा सब कुछ है। आज वो आपका भी सब कुछ बनना चाहता है। जिस दिन वो आपका सब कुछ बन जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि वो आपका स्वामी है। वो आपकी सारी चिंता, सारी फिक्र, सब कुछ ले लेगा और आपको चिंता मुक्त कर देगा। मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना बेटी, वो आपसे ये कहेगा। क्यों डरती है, क्यों डरता है? मैं तेरे साथ हूं। कोई बात नहीं, यदि तू बीमार है, मेरे बेटे ने तेरे लिए कोड़े खा लिए, तेरे लिए चंगाई रख दी, रिसीव कर ले आज तू। आज मैं आपके लिए भी इसी वचन को आज आपके लिए भी कहती हूँ, रिसीव कीजिए, क्योंकि आप जो बीमारी की अवस्था में आज प्रभु ने आपके लिए चंगाई की नदियों को बहा दिया है, उसे रिसीव कीजिए, उसे रिसीव कीजिए। आज चंगाई की नदियां आपकी जिंदगी में बह रही है, उसे आप रिसीव कीजिए। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो आपको चंगा कर रहा है। वो महान प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने आपके लिए कोड़े खा लिए। और वो आपके जीवन का स्वामी है, वो आपका सर्वोच्च है, वो आपका सब कुछ है। उस पर विश्वास कीजिए, उसके पास आ जाइए, उस पर विश्वास कीजिए। हम यहाँ पर आज दूसरी बात को देखते हैं। हमने पहली चीज देखी, वो हमारे जीवन का सर्वोच्च स्वामी है। हमने यहाँ पर पहली चीज को देखी कि वो हमारे जीवन का सर्वोच्च स्वामी है। हम यहाँ पर दूसरी चीज देखते हैं, वो हमारे लिए आशा और विश्वास है। वो मेरे लिए आशा और विश्वास है, वो आशा और विश्वास है। उस पर आशा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। चेले डर गए, घबरा गए, जबकि जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाव में है। आप भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की नाव में है। फिर क्यों डरते हैं, फिर क्यों घबराते हैं? उस पर विश्वास कीजिए, आपको डूबने नहीं देगा, नाश नहीं होने देगा, नरक की ओर जाने नहीं देगा। यदि आपने उसे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो सोच लीजिए वो आपके साथ है, आपके पास है, वो आपके पास है। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर आशा रखिए, उस पर आशा रखिए, क्योंकि वो आपके साथ है और आपके पास है। जब आप कुलुस्सियों की ही पहले अध्याय के कुलुस्सियंस चैप्टर 1 वर्स 16 और 17 में आपके लिए पढ़ रहे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं
उसी में स्थिर रहती है। तो हमें आशा रखना है क्योंकि हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो हमें उस पर पूर्ण रीति से आशा और विश्वास रखना है, हमें पूरी रीति से उस पर आशा और विश्वास रखना है। जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आगे सेकंड वर्स में लिखा है वही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो आदि में जो वचन था, वो वचन जो परमेश्वर था, और वो वचन जो परमेश्वर के साथ है, वो मेरे और आपके लिए इस संसार में देह को धारण करके आया। और जब इसी के 12th वर्स को पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो हमारे लिए विश्वास है, वो हमारे लिए आशा है, वो हमारा सब कुछ है। वही हमारी आशा है और वही हमारा विश्वास है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को देखेंगे, जॉन चैप्टर 10 और उसके वर्स 11 को मैं पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो वो हमारी आशा है, वो हमारा विश्वास है, वो मेरा और आपका चरवाहा है। हमें उसी पर आशा रखनी है, हमें उसी पर आशा रखनी है, क्योंकि सिर्फ वही है जो मुझे और आपको स्वर्ग की ओर लेके जाने वाला है। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। याद रखिएगा, हम नाश हो रहे थे, हम मृत्यु के देश में थे, हम अंधकार की शक्तियों में थे, हम पाप के बंधनों में जकड़े हुए थे। तब मेरे लिए और आपके लिए वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय स्थानों में वास करता है, वो मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आया। और जब आप फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 और 7 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को दीन किया सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए। और वहां से वो मुझे और आपको बचाने आया, क्योंकि हमारे पास कोई होप नहीं था, हमारे पास कोई आशा थी ही नहीं। हमारी सारी आशा खत्म हो गई थी उसी दिन जिस दिन मनुष्य ने पाप किया, जिस दिन हमने, हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जब आप उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले वचन से लेकर के 19 वचन तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि बहकाने में आ गया, मनुष्य बहकाने में आ गए। उन्होंने वो आज्ञा, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने मना की थी, ये फल मत खाना, उन्होंने उस फल को खा के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जैसे ही आज्ञा को तोड़ा, पाप जिंदगी में आ गया। और जब पाप जिंदगी में आया तो डर आ गया। जब परमेश्वर मिलने आ रहा है तो मनुष्य छुप रहा है, आदम और हवा छुप रहे हैं, मनुष्य छुप गया। क्यों? क्योंकि वो पाप में पड़ गया। जब मनुष्य पाप करता है वो डरता है, उसके अंदर डर आ जाता है। पाप के कारण डर उत्पन्न होता है। यदि आपके अंदर यह डर की आत्मा है तो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के बोलिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। वो इतना प्यार करता है कि वो उसी समय माफ करेगा, उसी समय माफ करेगा। लेकिन आदम और हवा ने अपनी गलतियों को एक दूसरे के ऊपर डाला और तब आ गया शाप जिंदगी में। पाप आ गया, शाप आ गया और आ गई मृत्यु। अब 19 वचन में लिखा है, तो मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब आ गया शाप, मृत्यु, पाप, सब कुछ आ गया जिंदगी में। जब सब कुछ आ गया तो सारी आशा खत्म हो गई। कोई आशा नहीं बची परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की, कोई आशा नहीं बची स्वर्गीय स्थानों में जाके वापस रहने की, कोई आशा नहीं बची। तब आया मेरा और आपका प्रभु उस स्वर्गीय स्थान से इस जगह पर कि मुझे और आपको बचा सके, हमारे होपलेस जीवन में अपनी आशा डाल सके।
जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये आशा पूरी होती है और आप बच जाते हैं। और जो प्रभु स्वर्ग में गया है, उसने वादा किया है वो लेने आएगा, और ये आशा रखिए वो लेने आएगा और मैं और आप वहां जाएंगे। यदि हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण किया, हम उसके मार्ग में चल रहे हैं और निश्चित रूप से हम वहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो हमारा सब कुछ है। वो हमारा सब कुछ है। तो हमने दूसरी बात को देखा कि वो हमारे लिए विश्वास और आशा है। तीसरी बात, वो हमारा जीवन है। हम तो मर गए थे, मृत्यु के देश में थे, मर गए थे, नाश हो रहे थे। ऐसे समय में वो मेरे और आपके लिए जीवन बनकर आया। जीवन ही नहीं वरन अनंत जीवन, वही है हमारे लिए। वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय जॉन चैप्टर 10 और उसके वर्स 10 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। और जब आप उसके 3rd चैप्टर जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो नाश नहीं होंगे, परंतु हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हम अनंत राज्य के, अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। वो हमें जीवन देने आया, वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया। हम जो मर रहे थे, हम जो नाश हो रहे थे, ऐसे समय में उसने हमें पाप से छुड़ाया, अंधकार से छुड़ाया। वो हमारे लिए जीवन की रोटी बना, वो हमारे लिए जीवन का जल बना, और वो मुझे और आपको जिंदगी दे दिया। उसने मुझे और आपको जीवन दे दिया। आज जो हम सांस ले रहे हैं, उसकी मेहरबानी है या उसका अनुग्रह है मुझ पर और आप पर, कि आज हम उसके कारण सांस ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए, हमारा जीवन, हमारे जीवन का सर्वोच्च स्वामी है। वो हमारे जीवन की आशा और विश्वास है, और वो हमारा जीवन है वरन अनंत जीवन है। और हम चौथी बात देख रहे हैं, और चौथी बात है, वो हमारा दिल है, हृदय है। वो हमारा दिल है जिसमें वो रहना चाहता है, वो रहता है। जब इस दिल में प्रभु रहता है तो ये दिल उसका हो जाता है, ये दिल उसका हो जाता है, ये उसका मंदिर है। वचन हमसे कहता है, जब आप 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 16 को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसी मंदिर में हमारा प्रभु आके रहना चाहता है, वो रहता है। और जब वो रहता है तो ये दिल उसका हो जाता है, ये दिल उसका हो जाता है। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ। आज प्रभु बोल रहा है, अपने दिल में मुझे जगह दे मेरी बेटी, मेरे बेटे, और तू मेरा बन जा। मैं तेरा सब कुछ बनना चाहता हूं। आज वो आपका सब कुछ बनना चाहता है। जिसे आप प्रेम करते हैं उसे कहते हैं, मैंने उसे अपना दिल दे दिया, मैंने उसे अपने दिल में जगह दे दी। तो आज प्रभु जो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आज आपसे कह रहा है, टूटा हुआ मन मुझे दे दे। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बलिदान है। वो तू मुझे दे दे, वो तू मुझे दे दे। तभी तो भजन का लिखने वाला दाऊद अपने भजन में लिखता है। जब आप साम्स 51 के 10 वर्स को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो कहता है, मेरा मन शुद्ध कर दे और इसमें आकर तू क्या कर, वास कर। इसमें आके तू रह, मेरे दिल में तू रह। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपना दिल उसे दे दे। आज परमेश्वर चाहता है अपना जीवन उसे दे दे। आज परमेश्वर चाहता है आप अपना सर्वोच्च स्वामी उसे बना ले। आज परमेश्वर चाहता है कि उस पर आशा और विश्वास रखे और बहुतायत का जीवन पाए, और स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए जगह जो तैयार कर रहा है उसमें आप रहने पाए, और वो मुकुट जो उसने आपके लिए बनाया है वो आपको पहना सके,
वो आपको पहना सके। आज परमेश्वर यही चाहता है आपके जीवन से। आज का ये वचन आपसे यही कह रहा है कि अपना जीवन उसे दे दीजिए और बहुतायत का जीवन ले लीजिए। ये नाशवान जीवन को उसे दे दीजिए और अनंत जीवन उससे ले लीजिए। आज परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है कि मैं तेरे जीवन का, तेरे घर का सर्वोच्च स्वामी बनना चाहता हूं, ताकि मैं तेरे जीवन का निर्देशन कर सकूं, मैं तेरे लिए उत्तम से उत्तम योजना बना सकूं, जिसके द्वारा तू आशीष पाए और महिमा का कारण बन जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि उस पर आप विश्वास रखें, क्योंकि आपके जीवन रूपी नाव में आपका प्रभु बैठा है, जो आपको गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, परंतु स्वर्ग की ओर लेके जाने के लिए है। आज वो चाहता है अपना जीवन उसे दे के अनंत जीवन उससे ले ले। आज वो चाहता है कि अपने दिल में उसे जगह दे और ये दिल उसका बन जाए, ये दिल उसका बन जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपना जीवन उसे देना चाहते हैं? क्या आप उसे अपना स्वामी बनाना चाहते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं अपना जीवन उसे देता हूं? तो आज अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और उससे कहिए, प्रभु मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में आ जा। अपना जीवन आज उसके हाथों में सौंप दीजिए प्रियो, क्योंकि आज वो आपके दिल में रहना चाहता है। आज आपको वो अपना मित्र बनाना चाहता है। आज आपको वो ज्योति की संतान बनाने आया। आज आपको वो राजपदधारी याजकों का समाज बनाना चाहता है। उसके लिए आज आप प्रभु के पास आ जाइए। आप जब प्रभु के पास आएंगे, वो आपका सब कुछ बन जाएगा। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। आप चाहे बीमारी की अवस्था में हो, आज प्रभु आपके जिंदगी में चंगाई की नदियों को बहा, रिसीव करिए, उसे रिसीव करिए जी, कर लीजिए। जितने बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगाई की नदियां उनके जिंदगी में बहने पाए। ओह महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसके हम परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु जी पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद 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 करते खुदा। ओ राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। बोलिए प्रभु से, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, इसमें तू आके विराजमान हो जा प्रभु। बोलिए प्रभु से, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। बोलिए प्रभु से कि तू आ जा, मेरे मन में समा जा। ये मेरा जीवन, ये मेरा दिल, ये मेरा सब कुछ तेरा है। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाए खुदा। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते। ये आत्मिक मन्ना आपने मेरे और जितने जुड़े एक एक जन की जिंदगी के लिए दिया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए। धन्यवाद देते हैं फेसबुक लाइव में जुड़े एक एक जन के लिए। धन्यवाद देते हैं आने वाले समय में यूट्यूब के माध्यम से जो वचन को सुनेंगे उन सब के लिए, एक एक जन के लिए यीशु के नाम से हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। जो बीमार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनकी जिंदगी में चंगाई की नदियों को बहा दीजिए खुदा। जो भी प्रार्थना निवेदन इस समय आपके चरणों के पास आते हैं, बड़े विश्वास के साथ लोग अपने प्रार्थना निवेदन ला रहे प्रभु जी, उन सारी प्रार्थनाओं पर कान लगाइए। हाँ, और
आमीन के साथ उसे पूरा कीजिए। हम एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब मैंने अपने आप को सुनने के आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते खुदा, धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।